ईश्वर के प्रेम के साथ मुस्कुराएं। अधिकांश मुस्कुराहटें कोई अच्छा कार्य करने से उत्पन्न अच्छे भावों के कारण अथवा किसी के प्रति सहानुभूति, प्रेम, दयालुता या करुणा के भाव के कारण उत्पन्न होती हैं। परंतु मुस्कुराने की अति अद्भुत विधि है अपने हृदय में ईश्वर के प्रेम को भरना। तब आप प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करने लगेंगे। आप हर क्षण मुस्कुराएंगे। मुस्कुराहटों के अन्य सभी प्रकार क्षण भंगुर हैं, क्योंकि भावनाएं क्षण भर के लिए रहती हैं और फिर समाप्त हो जाती हैं, चाहे वे कितनी भी अच्छी क्यों न हो। जो अंत तक रह सकता है वह केवल ईश्वर का आनंद है। जब आपके पास वह आनंद है तो आप हर क्षण मुस्कुरा सकते हैं। अन्यथा जब आप किसी के प्रति दयालुता का भाव रखते हैं और बदले में वह एक थप्पड़ लगा देता है, तो फिर आप उसके प्रति दयालुता का भाव अधिक समय तक नहीं रख पाएंगे। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसने अपनी पत्नी की मृत्यु पर अत्यधिक दुख व्यक्त किया। मैंने उसकी भावुकता को भांप लिया और उससे कहा, तुम 1 महीने में ही विवाह कर लोगे। वह मुझ पर इतना क्रोधित हुआ कि वह उसके बाद मुझसे मिलने भी नहीं आया। लेकिन उसने 1 माह में पुनर्विवाह कर लिया था। उसने सोचा था कि पहली पत्नी के प्रति उसका प्रेम बहुत ज़्यादा था, परंतु देखिए कि वह कितनी जल्दी उसे भूल गया। मैं कभी नहीं भूल सकता कि मेरे गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी ने अपने जीवन की इस छोटी सी कहानी के द्वारा मुझे कितनी बड़ी शिक्षा दी। जब मैं एक छोटा बालक था, मैंने यह जिद पकड़ ली कि मैं पड़ोस के एक भद्दे छोटे कुत्ते को ही लूँगा। मैंने उस कुत्ते को पाने के लिए पूरे घर में सप्ताहों तक हलचल मचा रखी थी। उससे अधिक आकर्षक कुत्तों के प्रस्ताव को मेरे कान सुनना ही नहीं चाहते थे। मैं केवल वही कुत्ता चाहता था। तथाकथित प्रेमालाप में भी इसी प्रकार की दृढ़ता अधिकार जमा लेती है। प्रेम करने वाले एक चेहरे के प्रति सम्मोहित हो जाते हैं, वे उसे भुला नहीं पाते। परंतु वास्तविक सुंदरता जो हमें दूसरों में देखनी चाहिए वह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होनी चाहिए। जब आपकी आत्मा आनंद से भरपूर रहती है तो आप आकर्षक लगते हैं। मैं केवल दिव्य मुस्कानों को ही पसंद करता हूँ, क्योंकि उसके बिना मनुष्य कठपुतली की भांति है। आज वे कहते हैं कि वे आपको सदा के लिए प्रेम करेंगे, परंतु कल वे शमशान में होते हैं। तब उनका वह महान प्रेम कहाँ होता है? फिर कहाँ गया उनका वचन, मैं तुमसे सदा सदा के लिए प्रेम करूँगा। परंतु यदि आप ईश्वर से केवल एक बार यह कहलवा सकें, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो यह अनंत काल के लिए है। तब आप थोड़े से मानवीय प्रेम तथा धन और यह तथा वह जैसी छोटी मोटी वस्तुओं के लिए क्यों अपना समय नष्ट करते हैं, जबकि ईश्वर में प्रत्येक वस्तु आप पा सकते हैं। समस्त प्रेम जो कि संपूर्ण संसार में है, सृष्टि में व्याप्त संपूर्ण शक्ति, लेकिन प्रभु को शक्ति के लिए मत ढूंढें, उसे प्रेम के लिए ढूंढें। तब आप उनके सुरक्षा कवच में दरार खोज पाएंगे। जब आप उन्हें अपना असर्त प्रेम देंगे तो वे आपके सम्मुख स्वयं को समर्पित करने से रोक नहीं पाएंगे।